आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ होली स्पेशल कांजी वड़ा की रेसिपी, जो कि एकदम ट्रेडिशनली तरीके से, जो कि होली में जब हम कुछ भी तला हैवी खाते हैं तो इसे पचाने में आसानी हो जाती है। और ये होली के 2-3 दिन पहले ही बना के रख ली जाती है ताकि अच्छे से ये कांजी तैयार हो सके एकदम फर्मेंटेशन होने के बाद। तो चलिए बनाने के लिए अमिता के किचन में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ उड़द की दाल और मूंग की दाल। आप चाहे तो सिर्फ मूंग की दाल से भी बना सकते हैं, पर उड़द की दाल डालने से बहुत ही अच्छी स्वाद आती है इसमें। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ, ये देखिए पीली वाली है मूंग की दाल और सफेद वाली उड़द की दाल, दोनों ही धुली हुई है। मैं यहाँ आधा कप उड़द की दाल ली हूँ और आधा कप मूंग की दाल। आप चाहे तो यहाँ पे क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं उड़द की दाल की, तो वो चॉइस आपकी है। सब अपने अपने थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं, कोई मूंग की दाल थोड़ी सी ज्यादा डालती है। मैंने दोनों बराबर बराबर के हिसाब से रखी है। इसे रात भर के लिए अच्छे से भिगो दिया है, अच्छे से धो के मैं इसे रखती हूँ। अब चलिए हम कांजी बना लेते हैं। कांजी बनाने के लिए यहाँ पे 1.5 से 2 चम्मच काली सरसों ले लीजिए, 1 चम्मच पीली सरसों और आधा चम्मच काली मिर्च। खड़े मसाले का यहाँ पे यूज कर रही हूँ मैं। तो इसे अच्छे से हम कूट लेंगे। दरदरा कूटना है, इसलिए मैंने मिक्सी का यूज नहीं किया है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो मिक्सी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे मैंने ओखल में ही इसे दरदरा कूट लिया है। कुछ इस तरह से देख लीजिए, जो ज्यादा न बारीक है न ज्यादा मोटी है, इस तरह से आपको तैयार करना है। तो बहुत बेसिक सामान से, घर के सामान से ये बन जाती है। तो यहाँ पे एक पतीला ले रही हूँ। आप चाहे तो किसी कांच की जार ले सकते हैं या मिट्टी के बर्तन भी ले सकते हैं, पर मेरे पास जो थे मैं उसी में बना रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालेंगे। पहले यहाँ 1 लीटर में पानी डाली हूँ। थोड़ा सा हल्दी, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा कलर अच्छी आ जाए, आधा चम्मच के करीब। और यहाँ पे डालें जो सरसों हमने तैयार किया था वो हम इसमें डाल लेंगे, जो पीस के हमने तैयार किया था वो डालेंगे। अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे नमक, आप काला नमक और सफेद नमक दोनों ही नमक का यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे जब दोनों नमक का यूज करेंगे तो स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा और हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छी होगी। तो सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे आधा चम्मच हींग डालेंगे। हींग बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है, उसे जरूर डालिएगा। अब यहाँ पे सारी चीजों को मिक्स करके अब इसे फॉर्मेंटेशन होने के लिए आप रख सकते हैं। आप चाहे तो इसे 2-3 दिन के लिए भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे वीडियो बनानी थी, मैं इसलिए मैंने इसे 3-4 घंटे के लिए ही रखा था। तो यहाँ पे इसे रख देते हैं फॉर्मेंटेशन होने के लिए। अब चलिए हम बड़े बना लेते हैं। तो यहाँ पे बड़े बनाने के लिए दाल को पीस लीजिए। तो दाल में कोई भी पानी नहीं होना चाहिए, सारे पानी अलग कर लीजिए और इसे मिक्सी जार में हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे दाल को पीसने के लिए आपको पानी का थोड़ा सा भी यूज नहीं करना है, पर दाल अच्छे से पीस जाती है क्योंकि मूंग की दाल डली हुई है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये पीस जाती है। तो कुछ इस तरह से देखिए, एकदम फाइन बारीक पीसना है, पर पूरा ही फाइन ना हो तो भी चल जाएगा, पर पानी का यूज नहीं करना है आपको इसमें। तो चलिए सारे दाल को हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा भी पानी का यूज नहीं किया है पीसने में। तो पीसने में आपको पानी का यूज नहीं करना है, थोड़ा सा रुक के चलाइएगा, ब्रेक करके चलाइएगा, बहुत अच्छी पीस जाएगी। तो यहाँ पे देखिए सारे दाल हमारे पीस गई है। अब चलिए इसमें कुछ बेसिक मसाले में हम डाल लेते हैं बनाने के लिए। तो सबसे पहले स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे खरा जीरा डाल रही हूँ, थोड़ी सी 1/4 चम्मच काली मिर्च और चिल्ली फ्लेक्स डाल रही हूँ आधा चम्मच। अगर आपको पसंद है तो डालिएगा, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक तड़का डालूंगी मैं इसमें, जिससे कि इसका स्वाद भी एक अच्छा सा लगेगा। दूसरी बात, हमारे जो बड़े हैं वो एकदम अच्छे फूले फूले बनेंगे। तो यहाँ पे 1 चम्मच सरसों का तेल ले रही हूँ। तो बड़े में सरसों का तेल का ही स्वाद अच्छा लगता है। आधा चम्मच हींग डालेंगे इसमें, छोटी चम्मच से आधा चम्मच। अब जब हींग थोड़ा सा पक जाए तब ये हम तड़का को बोल सकते हैं, ये हम डाल देंगे दाल में। अब सारी चीजें डाल के दाल को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जो बड़े बनाने हैं हमें, इसके लिए देखिए यहाँ पे ज्यादा फेंटने की जरूरत नहीं है इसे, क्योंकि उड़द की दाल डली है तो वो जल्दी ही फिट जाती है, मतलब जल्दी हल्की हो जाती है। तो यहाँ पे सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं चम्मच से मिक्स कर रही हूँ, फिर हम हाथों से भी मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ। अब सारी चीजों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए शेप बनाने के लिए, बड़े बनाने के लिए कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि डिजाइन कोई मैटर नहीं रखता। आप चाहे तो इसे दही बड़े की तरह गोल गोल भी बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद है उस तरह से बना सकते हैं। तो मैं एकदम इजी और आसान तरीका आपको बता रही हूँ जो मैं बनाती हूँ। तो सबसे पहले हाथों को अच्छा से साफ कर लीजिए मिक्स करके। अब यहाँ पे हम डालेंगे, हाथों को पहले अच्छी तरह से गीला कर लीजिए।
ताकि दाल हमारे हाथों में चिपके ना। ये क्या है, उड़द की दाल डालने से हाथों में चिपकती नहीं, बहुत इजीली निकल जाती है। अब इस तरह से देखिए राउंड शेप, इस तरह से हम हाथों पे ही इस तरह से डिजाइन बना लेंगे, एकदम चिकना सा कर लेंगे जितना चिकना हो सके। अब हाथों को इस तरह से हम पलटेंगे और ये दूसरे हाथों में आ गए। बस इसी तरह से आपको करना है, एकदम इजी तरीका जो हमारे पुराने जमाने में बनाया करते थे, बस उसी तरीका को हमने फॉलो किया। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हाथों से डालेंगे। तो गैस की फ्लेम को, यहाँ पे तेल को मीडियम गरम कीजिएगा, ज्यादा हाई फ्लेम में नहीं गरम करना है आपको, नहीं तो क्या है हमारे बड़े अंदर तक पकेंगे नहीं, सिकेंगे नहीं। तो इसी तरीके से मैं इसमें सारे बड़े डाल दी और देखिए इतने हल्के हमारे बड़े हैं कि अभी एकदम ही तैर रही है। तो बस अगर तैर रही है तो समझिए कि हमारे बड़े सही बन रही है। डिजाइन मैटर नहीं करता है, आप गोल गोल जिस तरह से दही बड़े बनाते हैं उस तरह से भी बना सकते हैं, या चपटी चपटी बना सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद है बना सकते हैं। तो यहाँ पे सारे तैर रही है, तो इसे मीडियम फ्लेम में हम अच्छे से कलर आने तक, अच्छे से सीखने तक इसे हम तल लेंगे। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को ज्यादा हाई मत कीजिएगा, हाई करने से क्या होगा हमारे अंदर तक बड़े सिकेंगे नहीं। अब इधर हम एक बाउल में, एक कटोरा में हम पानी रखेंगे जिसमें थोड़ा सा नमक डाल दी और उसे मिक्स कर लीजिए। अब ये जो बड़े हमने तले हैं इसे हम पानी में डाल देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो यहाँ पे सारे बड़े को इसी तरह से हम निकाल लेंगे और दूसरे बैचेस वाले जितने भी फ्राई करने हैं आपको सेम ही तरीके से आपको फ्राई कर लीजिए। देखिए बहुत इजीली हाथों से इस तरह से डल जाती है, क्योंकि हाथ में जब पानी लगा लेते हैं ना तो वो चिपकता नहीं है। तो चलिए अब हम बड़े डाल देते हैं पानी में, जो बड़े बन के तैयार हो गई है। तो ये देखिए हमारे बड़े तैयार हैं। अब चलिए पानी में डाल लेंगे इसे। अब यहाँ पे बड़े को पानी में डाल के कितना देर रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि पानी में डालने के बाद इसे कितने देर तक पानी में रखना है आपको। तो यहाँ पे बड़े को मैंने डाल दिए हैं सारे, अब इसे ढक के रख देते हैं। इधर दूसरी बैचेस वाले भी हमारी फ्राई हो गई है, अच्छे कलर आने तक इसे भी फ्राई कर लीजिए और इसे हम निकाल लेंगे। तो इसे भी निकाल के हम पानी में डाल देंगे, और पानी को में डालने के बाद आपको कितना देर रखना है ये भी मैटर करता है कि कितना देर आपको रखना है। तो चलिए यहाँ पे डाल के दिखाती हूँ आपको कि कितना देर रखना है। तो इसे भी हम ढक के कवर कर देते हैं, और इसे इतना अच्छा तैर रही है, मैंने इतना अच्छा हल्का हो गया है कि सारे देखिए डूब भी नहीं पा रही है, इतने अच्छे हल्की हो गई है। तो यही संकेत है कि आपके बड़े अच्छे बने हैं इसके। तो अब चलिए इसे हम ढक के अभी दिखाती हूँ आपको कि कुछ बड़े हमारे डूब गए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपको संकेत देता है कि जो बड़े पानी में डूब गई है समझिए कि ये तैयार है। तो इसी तरह से सारे बड़े डूब जाने चाहिए पानी में, तब हम इसे निकालेंगे। तो यहाँ पे सारे बड़े को कम से कम मैंने 4 से 5 घंटे के लिए मैंने रख दिया था ताकि अच्छे से ये पानी में एब्जॉर्ब करके डूब जाए। अब यहाँ पे कांजी भी तैयार है। तो कांजी उतनी अच्छी खट्टी नहीं हुई है अभी, पर फिर भी तैयार हो गया, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने तो मैंने इसलिए इसमें बड़े डाल रही हूँ। आप चाहे तो 2-3 दिन तक बड़े को, कांजी को रख के पहले अच्छे से खट्टी कर लीजिए तब बड़े डालिए। तो कांजी बना के रख सकते हैं, और होली के दिन आप इसमें बड़े डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे बड़े को पानी निचोड़ के हम इसे डाल देंगे कांजी में। तो ये चीज आप होली के दिन कर सकते हैं, और कांजी बना के आप 2-3 दिन पहले ही बना के रख सकते हैं। तो मुझे वीडियो बनानी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे सेम डे ही शूट किया है, सेम डे ही मैंने इसमें बड़े डाल दिए हैं। ये देखिए काफी मात्रा में पानी में ऑयल निकला है, तो इस तरह से ऑयल अलग कर लेंगे। और ये बड़े बना के बहुत इंपॉर्टेंट है होली में रखने के लिए। तो चलिए अब हम इसमें एक क्या बोलते हैं धुआं लगाना है, जिससे कि इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। तो पानी पूरी सी भरी हुई है, तो पानी थोड़ा सा मैंने इसे निकाल दिया है, क्योंकि जब हम एक धुआं लगाएंगे तो इसमें जगह होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लकड़ी को, जो लकड़ी होती है उसे जला रही। मेरे पास लकड़ी वाले कोयला नहीं थे, अगर आपके पास लकड़ी वाले कोयला है तो लकड़ी वाले कोयला से ही धुआं लगाइएगा इसे। तो यहाँ पे कोयले को जला लिया है, एक कटोरी में डालकर थोड़ा सा घी डालेंगे और थोड़ा सा हींग इसमें 1/4 चम्मच के करीब। अब इसे ढक के कम से कम आधे घंटे के लिए हम इसे रख देंगे, ताकि सारा जो धुआं हम लगा रहे हैं इसमें फ्लेवर डाल रहे हैं वो अच्छी तरह से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। तो आधे घंटे के बाद भी हमारा धुआं भी खत्म नहीं हुआ था, वो थी। तो मैंने इसे खोल दिया है। ये देखिए अच्छे तरीके से हमारी खुशबू आ गई है हमारे बड़े में और कांजी में। अब इस तरह से बना के आप पूरा होली तैयार कर सकते हैं। तो जो पानी हमने निकाला था उसे हमने डाल दिया है, क्योंकि मैंने छोटे बर्तन में बना रही हूँ।
तो ये देखिए अब इसे कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए इसे और हम रखेंगे ताकि हमारे बड़े सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए 4 से 5 घंटे हो गई है। तो ये देखिए हमारे कांजी वड़े तैयार हो गई है, एकदम ऑथेंटिक तरीके से, ट्रेडिशनली तरीके से, एकदम देखने में भी अच्छी लग रही है और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए मैं एक पीस आपको निकाल के दिखाती हूँ कि कैसे हमारे बड़े बने हैं। तो इस तरह से इस होली जरूर बना के रखिएगा आप। अगर नहीं बनाते हैं तो वैसे सभी के घरों में बनती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाता है हमारे होली में खाने का। तो इसे पीने से आपको खाने को डाइजेशन अच्छी हो जाएगी, बहुत पचने में आसानी हो जाएगी। तो आप इस तरह से बना के रख सकते हैं। 2 से 3 दिन पहले ही कांजी बना लेते हैं और सेम डे आप बड़े डाल सकते हैं इसमें। तो चलिए यहाँ पे बड़े निकाल के दिखाती हूँ आपको, कट करके एकदम ही सॉफ्ट रुई की तरह बन के तैयार हुई है, जो कि मैंने कोई भी इसमें टेक्निक नहीं लगाया, कुछ नहीं किया है, बस सिंपल ही तरीके से बनाया। और आप चाहे तो इस तरह से कांजी भी पी सकते हैं, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगती है पीने में। देखिए एकदम रुई की तरह सॉफ्ट बनी है, इसमें कोई भी मैंने टेक्निक नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया है, सेम ही तरीके से हमने बनाया। और अंदर से काफी एकदम जालीदार बनी है, देख सकते हैं, काफी हॉल भी है, फूली फूली सी है। तो ये बस एकदम सिंपल और आसान तरीका है, कुछ भी नहीं करना है आपको। अब इस तरह से आप इस होली अपने खाने को अच्छे तरीके से पचा सकते हैं। तो चलिए हमारी रेसिपी तैयार हो गई। कैसी लगी मेरी कांजी वड़ा की रेसिपी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और ट्राई जरूर कीजिएगा मेरे तरीके से। तो मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।